दिस इज़ कविता ढिल्लो। लेट्स लर्न इंग्लिश के इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत करते हैं। आज हम पढ़ेंगे सिंपल सेंटेंसेस। सिंपल सेंटेंसेस पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ और समझाना चाहूँगी। हैज़, हैव, डू और डज का हम प्रयोग कैसे करते हैं। देखिए, हैज़ जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हैज़ लगता है। बाकी सभी आई, वी, दे, यू के साथ हम हैव का यूज़ करते हैं। थर्ड पर्सन सिंगुलर में हम हैज़ लगाते हैं। थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है ही, शी, इट, राम, अमन। हैव जो है आई, वी, दे, यू के साथ हम हैव का यूज़ करते हैं। डू जो है, डू भी हमारा आई, वी, दे, यू, दोज इन सभी के साथ हमारा डू लगता है। और डज जो है, और डज थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ डज का प्रयोग होता है। थर्ड पर्सन सिंगुलर ही, शी, इट, राम। तो हमने समझा हैज़, हैव, डू, डज इनका इस्तेमाल किस पर्सन के साथ हम इसका प्रयोग करेंगे वो आपको अभी बताया गया है। अब जो है सिंपल सेंटेंसेस कैसे बनाए जाते हैं, सिंपल सेंटेंसेस में हम किस प्रकार से अपने सेंटेंस को बनाएंगे। सेंटेंस बनाने के लिए मैंने आपको पहले बताया था कि सब्जेक्ट होता है, उसके साथ वर्ब, उसके साथ ऑब्जेक्ट होता है। वर्ब और ऑब्जेक्टिव पार्ट को हम प्रिडिकेट कहते हैं। अब जानिए कि सिंपल सेंटेंसेस कैसे बनते हैं। देखिए, अब आपके सामने सिंपल सेंटेंसेस का एक चार्ट प्रस्तुत है। सिंपल सेंटेंसेस क्या होते हैं? सिंपल सेंटेंसेस का मतलब होता है कि नो एक्शन परफॉर्म बाय द सब्जेक्ट, जिसमें कि आपका सब्जेक्ट कोई भी एक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा है। ये टेंस कैटेगरी की सेंटेंस है ही नहीं, इसमें हम टेंस का प्रयोग नहीं करते हैं। इसमें सिंपल सेंटेंसेस में हम सिर्फ हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, वॉज, वर, हैड, हैव, हैड इसका इस्तेमाल करते हैं। सिंपल सेंटेंसेस का मतलब जिसमें कि सब्जेक्ट कोई भी एक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा है। देखिए, इसके तीन होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। प्रेजेंट में हम जैसे कि जो भी सेंटेंस होते हैं, में हैं, उसमें हम प्रेजेंट कैटेगरी में हम इसमें लगाते हैं इज, एम, आर। ही इज इन क्लास, वह क्लास में है। आई एम गुड टुडे, इसमें मतलब ही और आई इसके द्वारा कोई एक्शन तो परफॉर्म नहीं किया जा रहा है, इसमें कोई भी काम नहीं किया जा रहा है सब्जेक्ट के द्वारा। इसमें सिर्फ जो है वो क्लास में है। आई एम गुड टुडे। मे है का सेंस यहाँ पर ये है कि आई हैव समथिंग इन माई पॉकेट, मेरी पॉकेट में कुछ है। आई हैव समथिंग इन माई पॉकेट। सपोज आई हैव समथिंग इन माई पर्स, आई हैव पेन इन माई पर्स। तो मतलब मे है यहाँ पर, जो उसका मतलब है कि मे है। ही डज नॉट हैव अ कार। दूसरा जो है इसमें लगाया गया है पास है। मे है, बहन है, भाई है। पास है का मतलब वो आपके पास है, जैसे कि आई हैव अ पेन, मेरे पास एक पेन है। आई हैव मोबाइल। अब इसमें भी हम पास के लिए हैज़ और हैव का इस्तेमाल करते हैं, और नेगेटिव सेंटेंस में डू नॉट हैव एंड डज नॉट हैव का प्रयोग करते हैं। अभी मैंने आपको बताया डू जो है आपका आई के साथ, दे के साथ और प्लूरल है उनके साथ हम डू लगाते हैं, और डज जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हम डज लगाते हैं। डज नॉट हैव, ही डज नॉट हैव अ कार, उसके पास एक कार नहीं है। शी हैज़ अ मोबाइल, उसके पास एक मोबाइल है। तो प्रेजेंट का कैटेगरी नंबर 1 जिसमें कि हैं, में है, ये आता है। उसके बाद आता है पास है, में है, बहन है, भाई है। दो इसके कैटेगरी हैं, कैटेगरी नंबर 1, कैटेगरी नंबर 2। कैटेगरी नंबर 1 में आपके सिंपल है ही इज इन क्लास, और कैटेगरी नंबर 2 में आपके पास है, नेगेटिव में डू और डज लगाते हैं। पास्ट में हम था, थे, थी, जिस भी सेंटेंस के लास्ट में था, थे, थी आता है, और उसके लिए हम वॉज और वर लगाते हैं। वॉज जो है वो हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वॉज लगता है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर लगता है। था, थे, थी मतलब मैं क्लास में था, आई वॉज इन द क्लास। वे, दे प्लूरल है तो उसके साथ वर लगेगा। दे वर इन द रूम, वो कमरे में हैं। आई वॉज नॉट देयर, मैं वहाँ नहीं था। इसमें प्लूरल और सिंगुलर में वॉज और प्लूरल में वर आता है। दूसरी इसकी कैटेगरी नंबर 2 है जिसमें कि पास था, में था, बहन था, भाई था। इसके लिए हम हैड लगाते हैं। हैड जैसे कि आई हैड अ पेन,
मेरे पास एक पेन था, मतलब ये पास्ट में है। अगर इसका नेगेटिव सेंटेंस हम देखें तो इसमें हम डिड नॉट हैव लगाते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा समझने वाली बात यह है कि इसमें हम हैड नॉट का प्रयोग नहीं करते हैं, इसमें हम डिड नॉट हैव लगाते हैं पास्ट टेंस के लिए, सॉरी पास्ट के लिए हम डिड का इस्तेमाल करते हैं और हैव लगेगा। जैसे कि ही डिड नॉट हैव अ मोबाइल, उसके पास मोबाइल नहीं था। आई हैड समथिंग इन माई पॉकेट, मेरे पॉकेट में कुछ था, में था के लिए। तो पास्ट के कैटेगरी नंबर 1 में था, थे, थी, वॉज, वर, और नेगेटिव के लिए वॉज नॉट, वर नॉट। कैटेगरी नंबर 2 में पास था, उसके पास था, भाई या बहन थे, आई हैड ब्रदर, आई हैड वन सिस्टर, ही हैड वन ब्रदर, उसका एक भाई था, उसका एक बहन थी, उसका एक चाचा था, उसका एक मामा था। तो था, उस भाई या बहन था, उसके लिए भी हम हैड लगाएंगे। जैसे इसमें हैज और हैव के लिए उसका एक भाई था, ही हैज अ ब्रदर, उसका एक भाई है, ही हैज अ ब्रदर। आई हैव वन सिस्टर, मेरी एक सिस्टर है। तो पास है के लिए हैज और हैव, और था के लिए भाई था, बहन था के लिए हम हैड लगा रहे हैं, और नेगेटिव में हम डिड नॉट हैव लगाते हैं। इसी की हमारी थर्ड कैटेगरी आ जाती है फ्यूचर टेंस, फ्यूचर। इसमें आता है आपका गा गे गी। किसी भी सेंटेंस के लास्ट में आपका गा गे गी आता है, उसमें हम विल बी लगाते हैं, और इसके नेगेटिव सेंटेंस में विल नॉट बी का प्रयोग किया जाता है। विल बी मतलब आई विल बी इन क्लासरूम, मैं क्लासरूम में होऊंगा, गा आ रहा है लास्ट सेंटेंस में। शी विल बी देयर, वो वहां होगी। आई विल नॉट बी देयर, मैं वहां नहीं, वे वहां नहीं होंगे, मतलब गा गे गी आ रहा है लास्ट में। इसकी कैटेगरी नंबर 2 में हम देखेंगे पास होगा, में होगा, उसके लिए हम विल हैव का यूज करते हैं। इसमें थर्ड पर्सन, सेकंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन, उसके लिए ऐसा नहीं है कि कुछ और लगेगा, इसमें विल का ही यूज करेंगे। विल हैव, विल नॉट हैव। आई विल हैव अ कार नेक्स्ट ईयर, मतलब अगले साल मेरे पास एक कार होगी। आई विल नॉट हैव अ मोबाइल टुमारो, मेरे पास कल मोबाइल नहीं होगा। तो इसमें हमने देखा कि फ्यूचर में कैटेगरी नंबर 1 में गा गे गी, विल बी, और नेगेटिव के लिए विल नॉट बी। मतलब विल बी मतलब मैं वहां होऊंगा, आई शी विल बी इन क्लासरूम, और कैटेगरी नंबर 2 में पास होगा, में होगा। तो ये सिंपल सेंटेंसेस होते हैं, इसमें सब्जेक्ट के द्वारा कोई काम नहीं किया गया है, इसमें सिर्फ ये बताया गया है कि वो उस जगह प्रेजेंट होंगे, या प्रेजेंट था, या प्रेजेंट होगा, और उसके पास है, उसके पास था, उसके पास होगा। तो ये 2 कैटेगरी है, सिंपल सेंटेंस है, और इसमें नो एक्शन परफॉर्म बाय द सब्जेक्ट। अब आपको समझ आ गया होगा कि सिंपल सेंटेंस क्या होते हैं और सिंपल सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और अपने कमेंट्स बॉक्स में कमेंट लिखना ना भूलें।